नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश की सियासत में मिशन 2027 को लेकर सभी दल मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बीएसपी की एक करतूत ने अभी से दावों विवादों के बीच एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी इन दिनों अपनी ही चुनावी रणनीति के कारण सवालों के घेरे में आ गई। एक तरफ मायावती की पार्टी पश्चिमी यूपी में तेजी से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रही, जातीय समीकरण साधने की कोशिशों में जुट गई है, बाकी दलों से पहले चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का एक वीडियो सामने आने के बाद टिकट वितरण और उम्मीदवार सिलेक्शन की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े हो गए। जिस रणनीति के जरिए बीएसपी चुनावी बढ़त लेने की कोशिश कर रही थी, वही अब उसके लिए राजनीतिक मुश्किलें बनती दिखाई दे रही। हालांकि मायावती ने इसे विपक्ष और मीडिया का षड्यंत्र बताते हुए पूरी पार्टी के बचाव में मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हर बार मायावती की पार्टी में टिकट बेचने की खबरें क्यों सामने आती, जिन्हें वो झुठलाने की कोशिश करती, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती। तो क्या कुछ हुआ है? तैयारियों के बीच कैसे मायावती चुनाव से पहले ही फंस गई? आइए जानते हैं विस्तार से। मिशन 2027 से पहले बीएसपी में बवाल, टिकट चयन पर उठे बड़े सवाल। बहुजन समाज पार्टी के यूपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो बसपा चीफ मायावती से मुलाकात के 5 लाख रुपए और बसपा से टिकट के बदले 3.35 करोड़ रुपए की बात करते हुए दिख रहे हैं। अब इस मामले को लेकर खुद मायावती को सफाई देनी पड़ी है। इन सब के बीच मायावती का क्या रिएक्शन आया है, देखिए रिपोर्ट। विश्वनाथ पाल का वीडियो वायरल, टिकट के बदले करोड़ों की चर्चा। बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, जैसा कि सर्वविवादित है कि बीएसपी देश में बहुजन समाज व अपर कास्ट समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा उनके संवैधानिक हक और न्याय आदि के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सच्ची और ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े पूंजीपतियों और धन सेठों के सहारे उनके इशारे पर नहीं चलती, बल्कि अपने लोगों के ही तन, मन और धन के बलबूते पर चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण जातिवाद और सांप्रदायिक पूंजीवादी ताकतों को ये फूटी कौड़ी नहीं सुनाता। और इसीलिए वो ये समय समय पर, खासकर चुनाव के नजदीक आने पर, किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी पार्टी और उनके मूवमेंट को तथा उनके आयरन लेडी नेतृत्व को बदनाम करने में लगे रहते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ये बयान दिया है, और वो बयान दिया है जो वीडियो उनके प्रदेश अध्यक्ष का वायरल हुआ, जिसमें वो करोड़ों रुपए की मांग कर रहे हैं टिकट के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगे लिखा, इसी क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टियों के चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है और उन पर पर्दा डालने के लिए बीएसपी पार्टी उम्मीदवार के चयन को सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं। जबकि बीएसपी को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है, वो पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित पर ही कानूनी तौर से नजरअंदाज ज्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर षड्यंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह तरह की गलत बातें, अफवाहें आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता। बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, यहाँ ये भी सर्वविवादित है कि केवल बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता गण भी समय समय पर संगठन की मजबूती, पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के साथ साथ आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने, उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने आदि में लगे हुए हैं, और पार्टी की उम्मीदवारों को लेकर उनसे मिलने वालों से अन्य बातों के अलावा उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन आदि को भांपने के लिए कोर्ट में जिस तरह से उनके तरह तरह के सवाल भी करते रहते हैं,
जिसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है। ये मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से भी अपील है कि वो विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रयोजित किसी भी षड्यंत्र का शिकार होकर गुमराह ना हो, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी जान से लगे रहे। जिस बीएसपी जिंदाबाद की आप जबरदस्त तैयारी को देखकर ही विरोधियों की नींद काफी उड़ी हुई है। जय भीम जय भारत, ये मायावती का कहना है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद लगातार चर्चा हो रही है कि बीएसपी अपने उम्मीदवारों के सिलेक्शन को इसीलिए कर रही है ताकि टिकट बेचकर वो उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर सके और वो पैसा चुनाव के दौरान काम आ सके। पश्चिमी यूपी में उम्मीदवारों का ऐलान, लेकिन विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें। चुनाव का बिगुल करीब सभी सियासी दलों ने फूंक दिया है। इससे पश्चिमी यूपी में भी चुनावी माहौल गर्मा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के सिलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चल रही। साल 2022 और 24 के चुनाव में बुरी तरह मात खाने के कारण कमजोर आती जा रही बीएसपी अन्य दलों के मुकाबले कई अधिक एक्टिव होने लगी। बीएसपी का दावा है यूपी में इस बार बीएसपी जीतने वाली है। लगातार मायावती रैली कर रही हैं, जनता को संबोधित कर रही हैं। मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं और बीएसपी दावा भी कर रही है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगी और इसके लिए सबसे पहले पश्चिमी यूपी से उन्होंने शुरुआत की। क्या तैयारियां चल रही थी जिसके बीच इतना बड़ा खुलासा हुआ प्रदेश अध्यक्ष का, देखिए रिपोर्ट। मिशन 2027 या टिकट विवाद, बीएसपी की रणनीति पर सवाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपने प्रत्याशियों के चयन की तेजी से कर रही है। मेरठ मंडल की हापुड़ और मुरादाबाद मंडल की हसनपुर विधानसभा सीट पर पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा वेस्ट यूपी की करीब 12 सीटों, जिनमें शिकारपुर, सहारनपुर देहात, पुरकाजी, गढ़मुक्तेश्वर, सरधना आदि शामिल है, पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बसपा 22 जून से मिली सीटों और प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। प्रत्याशियों के चयन में बसपा दलित और मुस्लिम के साथ स्वर्णों को भी प्राथमिकता दे रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे और मंथन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वेस्ट यूपी में विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों की नियुक्तियों को और घोषणाओं का सिलसिला तेज कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए जातिवार यानी कि दलित, मुस्लिम और स्वर्ण पर फोकस कर रही है। प्रभारी और प्रत्याशी घोषित करने की शुरुआत एससी के लिए रिजर्व सीट हापुड़ से की गई। लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन सीटों पर भी उम्मीदवारों से पैसा लिया गया और इसीलिए सबसे पहले उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया। बसपा ने हापुड़ सीट के लिए विपिन दीवान को प्रभारी और चुनाव के लिए आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। साल 2022 के चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। बसपा ने 2 दिन पहले मुरादाबाद मंडल के अमरोहा जिले की हसनपुर सीट के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी मुमताज अली उर्फ हाजी भट्टू को प्रत्याशी घोषित किया। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी बाबू मुनकाद अली ने दोनों जगह के प्रत्याशियों का ऐलान किया। अली ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वेस्ट यूपी में संगठन को मजबूत करने, मुस्लिम दलित समीकरण को साधने की रणनीति के तहत बसपा ने हाजी मुमताज अली और विपिन दीवान को उम्मीदवार बनाया। बाबू मुनकाद अली ने साफ किया है कि वेस्ट यूपी में हापुड़ और हसनपुर के 2 प्रभारी और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए। करीब 14 से 15 सीटों पर नाम लगभग फाइनल है। उनका ऐलान 22 जून के बाद जिलेवार किया जाएगा। अच्छे जनाधार वाले, क्षेत्रीय समीकरण पर फिट बैठने वाले और जनता के बीच लोकप्रिय व साफ छवि वालों को वरीयता यानी कि प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये प्राथमिकता सिर्फ इसी आधार पर है या टिकट के बदले पैसे लिए गए हैं, जिसके कारण अब मायावती फंसती नजर आ रही हैं। क्या बीएसपी में जनाधार से ज्यादा धनाधार? सियासी गलियारों में बढ़ी बहस। बीएसपी पर लगे ताजा आरोपों ने पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अगर टिकट वितरण में पैसे के लेन देन के आरोपों में सच्चाई साबित होती है तो ये उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा झटका होगा जो सालों तक
पार्टी के लिए जमीन पर मेहनत करते हैं, संगठन को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज है कि क्या पार्टी में समर्पण, जनाधार और संगठनात्मक काम से ज्यादा आर्थिक ताकत को महत्व दिया जा रहा है। विपक्ष भी इसी मुद्दे को उठाकर बीएसपी को घेरने की पूरी कोशिशों में जुट गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या सत्ता पक्ष। हालांकि पार्टी नेतृत्व इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, इसे विरोधियों की साजिश बता रहा है। लेकिन चुनाव से पहले सामने आया ये विवाद बीएसपी की छवि और उसकी चुनावी रणनीति दोनों के लिए चुनौती बन गया है। पार्टी से सिर्फ एक विधायक जीता था और इसीलिए मायावती टिकट बेचने तक पर उतर आई। मायावती की रैली में काफी भीड़ तो देखी जाती है, लेकिन उनकी इन हरकतों से पार्टी कार्यकर्ताओं का भरोसा चुनाव से पहले ही टूटता नजर आ रहा है। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अकेले दम पर राज करने वाली बीएसपी आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। उसके बाद से संगठन को फिर से खड़ा करना बहुत बड़ी चुनौती मायावती के सामने है। मिशन 2027 के लिए पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवारों के चयन और संगठन विस्तार की कवायद शुरू की, लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच सामने आया ये विवाद अब बीएसपी के लिए नई राजनीतिक परेशानी बनता दिख रहा है। पक्ष इसे टिकट वितरण में पारदर्शिता का मुद्दा बना रहा है, जबकि पार्टी नेतृत्व इसे साजिश और दुष्प्रचार बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस विवाद का असर उन कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा जो सालों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या बीएसपी अपने समर्थकों और कैडर का भरोसा बरकरार रख पाएगी, या फिर चुनाव से पहले उठे ये सवाल उसकी राह को और मुश्किल बना देंगे? फिलहाल मिशन 2027 की तैयारी के बीच बीएसपी को अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ साथ अपनी छवि पर उठ रहे सवालों का जवाब देना होगा, जिस भंवर में मायावती बुरी तरह से फंस चुकी है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।